बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बहुत ही अमीर सौदागर अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तब उसकी छोटी बेटी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। और वास्तव में वह एक अच्छी गृहस्थी चलाने वाली साबित हुई। लेकिन उसकी दोनों बहनें, बड़ी बहन बड़ी आलसी थी और कामचोर थी। उन्हें कोई भी चीज ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाती थी। ना कोई पोशाक, ना जूते और ना ही कोई स्वादिष्ट भोजन। एक दिन वह सौदागर बाजार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वह उनके लिए बाजार से क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियां तुरंत बोली, पिताजी हमारे लिए लाल और सुनहरे फूलों वाला सुंदर सिल्क का शॉल लेकर आइए। छोटी बेटी चुप रही तो पिताजी ने उससे पूछा, और बेटी तुम्हारे लिए? छोटी बेटी बोली, पिताजी मेरे लिए तो बस एक सुनहरे रंग का बाज का पंख ले आइए। यह सुनकर सौदागर बाजार चला गया। लौटते समय वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए सुंदर साले तो ले आया, लेकिन सुनहरे बाज का पंख उसे ढूंढने पर भी नहीं मिला। कुछ महीने बाद जब वह दोबारा बाजार जाने लगा तो उसने फिर वही सवाल दोहराया। इस बार दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, आप हमारे लिए चांदी के जूते ले आइए। छोटी बेटी ने फिर से वही कहा, पिताजी मेरे लिए बस वही सुनहरे बाज का एक पंख ले आइएगा। सौदागर ने फिर कोशिश की। दिन भर बाजार में पंख ढूंढता रहा। बड़ी बेटियों के लिए जूते तो ले आया, लेकिन वह पंख उसे इस बार भी नहीं मिला। उधर उदास मन से घर लौटा। बेटी ने फिर से उसे तसल्ली दी, पिताजी चिंता ना करें, एक दिन आपको वह पंख जरूर मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद जब वह फिर बाजार जाने लगा तो दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी हमारे लिए नारंगी रंग की पोशाक ले आइएगा। इस बार छोटी बेटी से पूछा तो उसने फिर वही कहा, पिताजी मेरे लिए तो वही सुनहरे बाज का एक पंख ले आइएगा। सौदागर ने दोनों बड़ी बेटियों के लिए सुंदर नारंगी पोशाकें खरीद ली, लेकिन पंख उसे इस बार भी नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बूढ़ा आदमी, क्या हालचाल है भाई, कहाँ जा रहे हो? सौदागर ने जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सुनहरे बाज का पंख मांगा था, लेकिन कोशिशों के बाद भी वह मुझे कहीं नहीं मिला। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से पेड़ की छाल से बना एक छोटा सा बक्सा निकाला और कहा, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वह मेरे पास है। मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी इस पंख के योग्य है, इसलिए यह उसी का है। कहकर उसने वह पंख सौदागर को दे दिया। सौदागर बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे वह पंख किसी साधारण पंख जैसा ही लगा, लेकिन उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने तीनों बेटियों को उनकी पसंद की चीजें पकड़ा दी। बड़ी बेटियों ने अपनी नई पोशाकें पहनकर देखी और छोटी बहन की हंसी उड़ाते हुए बोली, इस पंख को तो अपने बालों में लगा लेना, तब देखना कैसी लगती हो। छोटी बहन मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। रात को जब सब सो गए तब छोटी बेटी ने बक्से से वह पंख निकाला और उसे धीरे से फरस की ओर उड़ाया। फिर वह फुसफुसाई, मेरे पास आओए सुनहरे चमकीली आंखों वाले बाज। और तभी वह पंख अचानक एक चमकीली आंखों वाले नौजवान में बदल गया। वह युवक इतना सुंदर था जितना कि सुबह का नीला आसमान। दोनों आपस में बातें करते रहे जब तक कि सुबह नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, वह नौजवान फरस से टकराया और फिर से बाज बन गया। छोटी बेटी ने खिड़की खोल दी और वह बाज उसमें से निकलकर आसमान में उड़ गया। इस तरह उसने उस नौजवान को 3 रातों तक बुलाया, लेकिन चौथी रात उसकी दोनों बड़ी बहनों ने उसकी खिड़की से किसी को बातें करते हुए सुन लिया और सुबह होते ही एक चमकीले बाज को उड़ते हुए देख लिया। उस दिन उन शरारती बहनों ने
छोटी बहन की खिड़की पर एक बहुत तेज धार वाला चाकू बांध दिया। जब रात हुई और बाज आया तो वह उस चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख चिर गए। छोटी बहन सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं चला। बाज ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो मुझे जरूर पालोगी, लेकिन मुझे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें धरती के दूसरे छोर तक जाना होगा। तुम्हें 3 लोहे के जूते घिसने होंगे, 3 लोहे के डंडे तोड़ने होंगे और 3 पत्थर की रोटियां खानी होंगी। रात के सन्नाटे में सौदागर की छोटी बेटी ने उसके यह शब्द सुन लिए। वह तुरंत बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। बाज जा चुका था। खिड़की पर बस उसके खून की कुछ बूंदें थी। वह बहुत देर तक रोती रही, इतनी ज्यादा कि उसके आंसुओं ने खून की बूंदों को धो डाला। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को ढूंढ सकूं। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। सौदागर बहुत दुखी हुआ कि उसकी बेटी इतनी कठिन यात्रा पर निकल रही है। कौन जाने वह उसे फिर कब देख पाएगा। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उसे जाने से रोकना नहीं चाहिए। सो उसके आशीर्वाद से छोटी बेटी ने 3 लोहे के जूते बनवाए, 3 लोहे के डंडे बनवाए और 3 पत्थर की रोटियां बनवाई। यह सब लेकर वह धरती के दूसरे छोर की ओर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह खुले मैदानों से गुजरी, अंधेरे जंगलों में से होकर चली, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ी। चिड़ियों ने अपने गीतों से उसका मन बहलाया, नदियों ने उसके पांव धोए और जंगलों में उसका स्वागत किया। कोई भी जंगली जानवर उसे हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि वे सब जानते थे कि यह लड़की एक सच्चे प्रेम और साहस की प्रतीक है। वह तब तक चलती रही जब तक कि उसका एक लोहे का जूता नहीं टूट गया, एक लोहे का डंडा टूट नहीं गया और एक पत्थर की रोटी खा नहीं ली। उसी समय वह जंगल में खुली जगह में निकल आई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी, जो गोल गोल घूम रही थी, और उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। वह लड़की बोली, ओ झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पैरों की तरफ ले लो और अपना मेरी मुंह की तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी वह झोपड़ी घूमती घूमती रुक गई और लड़की उसके खुले दरवाजे के अंदर बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर एक जादूगरनी लेटी हुई थी। वह एक पतली स्त्री थी, जिसकी लंबी टेढ़ी नाक थी और एक दांत था जो उसकी ठोड़ी पर लटक रहा था। लड़की उससे डरी नहीं। उसने जादूगरनी को अपने बारे में बताया कि वह क्या करने निकली है और उसे सहायता करने की प्रार्थना की। जादूगरनी बोली, ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि सुनहरा बाज बहुत दूर रहता है। उस देश की रानी एक बहुत ही बुरी जादूगरनी है, जिसने तुम्हारे बाज को एक जादू का शरबत पिला दिया है। उस शरबत के असर से वह उसे अपने आप से शादी करने के लिए राजी कर चुकी है। पर मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। लो, यह लो चांदी की तस्तरी। इसे तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने ना दे। इसके बाद जादूगरनी ने उसे सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा, इसे जंगल में लुढ़कती जाना। यह तुम्हें मेरी दूसरी बहन के पास पहुंचा देगा। वह तुम्हें आगे बताएगी कि तुम्हें अब क्या करना है। जादूगरनी को धन्यवाद देकर लड़की अपने रास्ते पर चल दी। रास्ते में पेड़ों ने उसका रास्ता रोक लिया। जंगल बहुत अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उल्लू बोलने लगे। फिर भी वह चलती रही जब तक कि उसका दूसरा लोहे का जूता नहीं टूट गया, दूसरा लोहे का डंडा नहीं टूटा और उसकी पत्थर की दूसरी रोटी भी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह फिर से जंगल में एक खुली जगह पर पहुंची। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और गोल गोल घूम रही थी। वहां जाकर लड़की फिर बोली, ओ झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पैरों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो।
यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी वह झोपड़ी फिर से घूमते घूमते रुक गई और उसकी खिड़की के दरवाजे खुल गए। लड़की खुले दरवाजे के साथ अंदर चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर दूसरी जादूगरनी लेटी हुई थी। वह जादूगरनी अपनी बहन से भी ज्यादा बदसूरत और दुबली पतली थी। लड़की ने उसे अपनी कहानी सुनाई और अपनी बहन द्वारा दी गई चांदी की तस्वीर भी दिखाई। जादूगरनी बोली, बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। यह सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। वह रानी इन्हें खरीदना चाहे पर इन्हें कभी मत बेचना जब तक कि तुम्हें तुम्हारे सुनहरे बाज से मिलने ना दे। मगर उससे पहले तुम्हें मेरी बड़ी बहन के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद ही वह तुम्हें बताएगी कि अब क्या करना है। लड़की ने दूसरी जादूगरनी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। उसने वह सोने के धागों वाला गोला फिर से आगे लुढ़काया और उसके पीछे पीछे चल दी। इस बार पेड़ों की शाखाओं ने उसके कपड़ों की आस्तीन फाड़ दी, उसके चेहरे पर खरोंचे डाल दी। चिड़ियाओं ने भी उसे कोई गीत नहीं सुनाया और जंगली जानवर भी उसकी तरफ देखते रहे, पर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसने तीसरे लोहे के जूते फट गए, तीसरा लोहे का डंडा टूट गया और तीसरी पत्थर की रोटी भी खत्म हो गई। उसी समय वह तीसरी खुली जगह में आ निकली। वहां भी उसे पहले जैसी एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और गोल गोल घूम रही थी। वहां जाकर लड़की फिर से बोली, ओ झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा मेरे पैरों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई वह झोपड़ी रुक गई और लड़की के लिए दरवाजे खुल गए। लड़की बेधड़क अंदर चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर तीसरी जादूगरनी लेटी हुई थी। वह जादूगरनी अपनी दोनों बहनों से ज्यादा बदसूरत और पतली दुबली थी। लड़की ने उसे भी अपनी कहानी सुनाई। वह जादूगरनी बोली, सुनहरे बाज को पाना आसान नहीं है। प्यारी बेटी, तुम्हें धरती के आखिर तक जाना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तुम यह चांदी की तस्तरी लो और यह सोने की तकली लो और इन्हें लेकर महल चली जाओ। हो सकता है रानी तुमसे इन्हें खरीदना चाहे, पर तुम्हें इन्हें तब तक नहीं बेचना है जब तक कि वह तुम्हें तुम्हारे बाज से ना मिलने दे। लड़की ने उसे भी धन्यवाद दिया और अपने सोने के धागे का गोला जमीन पर लुढ़का दिया। वह धागा उसे एक बड़े डरावने जंगल में लेकर चला गया। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे किसी के चिंघाड़ने और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे उल्लू वहां से उड़े और उसके चारों ओर घूमने लगे। बहुत सारे चूहे उसके पैरों में इधर उधर घूमने लगे। खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। वह डर कर रुक गई। तभी एक बड़ा सा भूरा भेड़िया वहां आ गया और लड़की से बोला, डरो मत लड़की, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महल तक ले चलता हूँ। लड़की उसकी पीठ पर बैठ गई और भेड़िया उसे सोने के धागों के गोले के पीछे हवा की तरह तेजी से उड़ाकर ले गया। हरे घास के मैदानों को उसने पलक झपकते ही पार कर दिया। पहाड़ जो आसमान तक ऊंचे ऊंचे थे, वे भी आसानी से पार हो गए। आखिरकार वे एक सोने के महल के पास आ पहुंचे। उसका गुंबद सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। रानी उस महल के सफेद मीनार से नीचे झांक रही थी। लड़की ने भेड़िए को धन्यवाद दिया, अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर बहुत ही नम्रता से बोली, महारानी, आपको किसी ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो सूत काटे, बुनाई और कढ़ाई करे। रानी बोली, ओ लड़की, अगर तुम यह तीनों काम कर सकती हो तो अंदर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो। इस तरह वह लड़की उस महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन उसने सारा दिन बिना रुके काम किया और जब शाम आई तो उसने अपना सोने का अंडा और चांदी की तस्तरी ली और रानी को दिखाई। तुरंत ही वह अंडा उस तस्तरी में घूमने लगा और घंटियां बजने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उस तस्तर में दुनिया के सारे बड़े बड़े शहर दिखाई देने लगे। यह देखकर रानी आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, चांदी की यह तस्तरी
और सोने का यह अंडा मुझे बेच दो। लड़की बोली, महारानी, यह बेचने के लिए नहीं है, पर आप इन्हें ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे चमकीली आंखों वाले सुनहरे बाज से मिलने दें। रानी राजी हो गई और बोली, ठीक है, आज रात को जब वह सो जाएगा तब तुम उसके कमरे में जा सकती हो। जब रात हो गई तो लड़की सुनहरे बाज के कमरे की तरफ चली। वहां जाकर उसने देखा कि वह बाज तो गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे जगा नहीं सकी, क्योंकि रानी ने उसकी कमीज में एक जादू की पिन लगा दी थी। उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, उसे पुकारा, उसके हाथों को हिलाया, पर वह सोता रहा, किसी तरह भी नहीं जागा। सुबह जब खिड़की से सूरज की किरण अंदर आई, तब तक वह सुनहरे बाज को नहीं जगा सकी और उसे वहां से वापस आना पड़ा। अगले दिन फिर उसने लगन से काम किया और शाम को अपनी चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने अपना काम अपने आप करना शुरू कर दिया। तब लड़की बुदबुदाई, तू एक ऐसा कपड़ा बना जिससे वह अपनी आंखों की भौहों को रोज सुबह साफ कर सके। इस बार लड़की ने रानी की सुई को फ्रेम दिखाया तो रानी ने उन्हें तुरंत खरीदने के लिए कहा। लड़की ने फिर वही जवाब दिया, महारानी, यह बेचने के लिए नहीं है, पर आप इसे ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज को एक बार फिर से देखने दें। रानी फिर राजी हो गई और बोली, ठीक है, तुम उसे आज रात फिर से देख सकती हो। जब रात हुई तो लड़की एक बार फिर से बाज के सोने के कमरे में गई, लेकिन वह फिर भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। होठ उठाने पर भी वह नहीं जागा। वह बोली, ओ मेरे प्यारे बाज, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। पर वह गहरी नींद में सोता रहा, क्योंकि चालाक रानी ने उसके बालों में कंघी करते समय एक जादू की पिन लगा दी थी, जिसकी वजह से लड़की उसे लाख कोशिश करने पर भी नहीं जगा सकी। सुबह होने पर उसे अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी और वहां से वापस आना पड़ा। उस दिन भी वह सारा दिन मेहनत से काम करती रही और जब शाम हुई तो उसने अपनी चांदी की टेरन और सोने की कतली निकाली और रानी को दिखाई। पहले की तरह रानी ने इस बार भी उन्हें खरीदने के लिए कहा, पर लड़की ने फिर वही जवाब दिया, रानी, यह चीजें बेचने के लिए नहीं है, पर आप इन्हें ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे एक बार फिर से सुनहरे बाज को देखने का मौका दें। रानी यह सोचते हुए राजी हो गई कि लड़की उसे जगाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज वह उसे जादू का शरबत पिलाकर सुला देगी। रानी बोली, ठीक है, तुम उसे आज रात एक बार और देख सकती हो। रात हुई, लड़की एक बार फिर आखिरकार बाज के कमरे में घुसी। वह बाज पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा था। लड़की फिर बोली, ओ मेरे प्यारे बाज, बहादुर चमकीली आंखों वाले बाज, जागो, मुझसे बात करो। पर वह नहीं जागा, तो वह नाउम्मीद होकर रो पड़ी। सुनहरा बाज सारी रात सोता रहा। हालांकि लड़की ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं जागा। अब सुबह होने वाली थी, तो लड़की ने आखिरी विदाई कहते हुए बाहर जाने से पहले उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। उसका एक गर्म आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए बाज के कंधे पर गिरा। इस जलन को महसूस करके वह हिला और उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी। लड़की को वहां देखकर वह तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, अरे क्या यह तुम मेरा खोया हुआ प्यार? कहते कहते वह रो पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब यह था कि तुमने 3 लोहे के जूते, 3 लोहे के डंडे तोड़े हैं और 3 पत्थर की रोटियां भी खा ली। तुम धरती के इस कोने तक यात्रा करके आई हो। अब सुनहरे बाज का जादू टूट चुका था। उस लड़की को शाही दरबार में ले जाया गया। वहां दरबार में फैसला लिया कि रानी को देश निकाला दिया जाए और उस लड़की को वहां की रानी बना दिया जाए, क्योंकि वह बहुत अक्लमंद है और मजबूत थी। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम।